चलो चुप हो जाओ, ठीक है। सुनो, सवाल है कि यदि चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, मतलब चीनी का मूल्य 20 रुपये बढ़ जाए, 20%, सॉरी, अगर चीनी का मूल्य 20% बढ़ जाए, मतलब महंगाई हो जाए, उसका मूल्य बढ़ जाए, लेकिन कितना बढ़े, 20%, तो हमें क्या करना होगा कि उसके खर्च पे असर ना पड़े। तो क्या करना होगा, जैसे मान लो किसी के घर में चीनी महीने में फिक्स होगी कि इतने रुपए की चीनी लगती है या इतने किलो लगती है। अब अचानक इस महीने में पता चले कि चीनी का रेट तो बढ़ गया, तो दो तरीके हैं, या तो ज़्यादा पैसे खर्च करो, लेकिन सवाल के हिसाब से कि खर्च ना बढ़े, तो क्या करोगे, तो खपत कम करोगे। खपत मतलब जितना खर्च कर रहे हो, जैसे दिन में 3 बार चाय पी रहे हो, 2 बार पियो, 2 बार पी रहे हो 1 बार पियो, और 1 बार पी रहे हो तो पियो ही ना, मतलब कुछ भी करो कम करना पड़ेगा। तो ये पूछा खपत कितना कम किया जाए कि उसके खर्च पे जितने रुपए की चीनी महीने में लगती है उतना ही लगे, ठीक है। तो बताओ खपत में कमी का सूत्र क्या होता है, सूत्र बताओ, अगर कमी निकालनी है तो क्या है सूत्र, आर, हाँ ठीक है, खपत में कमी, अगर खपत में कमी निकालनी है, कमी का सूत्र क्या है, आर बटे 100 प्लस आर गुणे 100, यही तो है, ये सूत्र है ना। अब इसी सूत्र पे जो हमारे हमको दे रखा है उसको पहले रखते हैं, ठीक है। तो आर कितना है, इसको हम मिटा दें, इसको मिटा दें, सूत्र तो सबको पता है ना, इसको मिटा दे रहे हैं। खपत में कमी मेरा बस प्रतिशत में निकालना है, कितना प्रतिशत कमी करना है, निकालना है। आर कितना है, आर बराबर प्रतिशत, जितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, तो कितना प्रतिशत वृद्धि हो रही है, 20। ऊपर देखो, सबसे ऊपर आर होगा, आर, फिर बटे में क्या है 100 प्लस आर, क्या है, तो आर की जगह क्या होगा फिर 20, आर की जगह क्या होगा 20 होगा, और गुणे में क्या है 100, ठीक है, ये हो गया। अब इसको निकालते हैं आगे, एक लाइन लग गई, अब इसको सॉल्व करो, प्रतिशत, ये तीर लगा देने की समझ लो लाइन बदल गई है, ठीक है। अब देखो 100 और 20 कितना होगा, 100 और 20 120, ये तो 20 है, 20 बटे कितना हो जाएगा 120, गुणे में कितना 100, बस इसको सॉल्व कर लेना है, क्या करना है, बस इसी को, इसको, हाँ इसको सॉल्व कर लेना है। अब इसको कैसे करेंगे, देखो हमेशा ध्यान रखो, ऐसे बटे में है, इसको काटा जा सकता है, पता है ना, लेकिन अगर इधर गुणे में है या इधर गुणे में है तो क्या होगा, ये 100 जो है फिर यहाँ गुणे में हो, यहाँ गुणे में हो, हमेशा ध्यान रखो ऊपर वाले से गुणा होगा, कह रहा है, चाहे हम यहाँ गुणा लिख लें, चाहे बगल में गुणा लगा है ऊपर वाले से, अंश, अंश हर तो पढ़े हो ना, ऊपर वाले को क्या कहते हैं अंश, और नीचे वाले को, तो जब भी कोई चीज गुणे में रहेगी वो अंश से गुणा हो जाएगा, किससे हो जाएगा। अब इसको मतलब 100 को 20 से गुणा करना है, किसको 100 को 20 से गुणा करना है। अब चाहे 100 को 20 से गुणा करके 120 से भाग दे दो, और चाहे पहले काट लो, काट भी तो सकते हो, काट ही दे कहो तो 20 कम 20 छक्का, तो क्या बचा 100, और क्या बचा 6, मतलब अब हमारे पास बचा 100 बटे 6, 100 को 6 से भाग देना है। अब 100 को 6 से भाग दोगे क्या आएगा, 6 कम 4 बचेगा, 10 में से जब 6 निकलेगा तो 4 बचेगा, 4 जीरो उतार लिए, मान लो 6 पंचे 6 गुणे 6 36, अब 40 से 36 जाएगा, 4 फिर बच जाएगा। अब एक चीज और ध्यान रख लो, इसको ऐसे भी छोड़ सकते हो कि कितना बच रहा है, 4 ऊपर लिख दो, बटे में क्या है, किससे भाग दे रहे थे 6 से, बटे 6। अब ये देखो कुछ कट रहा है, 2 से 1 कट जाएगा, इसको नहीं छेड़ना है, हमेशा कट सकता है बटा वाला, 2 दूनी 2 तिया, तो 16 सही 2 बटे 3 क्या हो गया, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत की कमी करनी होगी, कितने प्रतिशत की, 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत की कमी करनी होगी। यहाँ उत्तर लिख दें, आंसर बराबर 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत, मतलब क्या आप सवाल में पूछ रहे थे कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी, आप समझ गए ना। अगर चीनी के मूल्य में 20% की वृद्धि हो जाए, 20% महंगी हो जाए चीनी, तो उसमें 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत की कमी करनी होगी, ताकि उसके मतलब खर्च में जो हमारे फर्क ना पड़े, ठीक है। अच्छा, इसको अगर लिखना होगा तो कैसे लिखोगे, एक और तरीका, अगर इसको हम कह दें कि इसको अंश और हर में ला के दो, ये सही वही हटो, अंश और हर में ला के देना हो, भिन्न में पढ़े होगे ना, भिन्न में देखो इसको क्या कहते हैं, 16 तिया 48, 48 2 50, 50 बटे 3, ऐसे भी लिख सकते हो इसको 50 बटे 3, लेकिन ये सही तरीका है। लेकिन ऐसे कभी कभी सवाल आएगा कि इसको भिन्न में बदल दो, अंश हर में बदल दो उस चैप्टर में, तो फिलहाल इसको नहीं ध्यान देना है, ये ऐसे बता दिए हैं। उत्तर क्या आ गया, 16 सही 2 बटे 3, मतलब 16 सही 2 बटे 3 प्रतिशत की कमी करनी होगी, तो हमारे खर्च पे फर्क नहीं पड़ेगा, लिख लो।